सभी वज्रासन में आइए। पूरा आसन ही सभी रोगों का निवारण, डायबिटीज, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, किडनी, हार्ट, बड़ी बड़ी बीमारियों को हम आसनों से लड़ सकते हैं। पहले हम पेट के संबंधित कुछ बीमारियों को ठीक करेंगे। सभी वज्रासन में आए, दोनों हाथ के अंगूठा अंदर, ऊपर से 4 उंगली बंद। श्वास को पूर्णतः बाहर छोड़ना। नाभि को अंदर थोड़ा ढक ले। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी को बेंड ना करे। नजर सामने। एक जैसा दबाव, मुट्ठी को लूज ना करे, मुट्ठी को टाइट पकड़े। हल्का श्वास फेफड़ों में आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आधा मिनट तक रोकते रखिए। धीरे से श्वास भर के ऊपर उठाए। पुनः श्वास भर के सामने झुके, श्वास छोड़ के। ऑडियो ऑफ करें जिनका ऑडियो ऑन है। निर्मला जी, ऑडियो ऑफ कीजिए। नजर सामने। घुटने को घुटने सटा के रखिए, अलग मत करिए। घुटना थोड़ा अलग हो जाए तो आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा। धीरे से श्वास भर के ऊपर आए। अब हथेली पर हाथ रखिए। श्वास बाहर, पेट अंदर खींचा। नजर हल्की सी सामने। रीढ़ की हड्डी मुड़ने मत देना, मुड़ जाएगी फेफड़ों की तरफ से, पेट का दबाव कम हो जाएगा। जब आप गर्दन सामने झुका देते हैं तो पेट का दबाव कम हो जाता है। कितना भी पुराना आपका डायबिटीज हो, पेट की समस्या हो, श्वास को भरते ऊपर, ऊपर का हाथ नीचे, नीचे का हाथ ऊपर। श्वास को छोड़ते पुनः। धीरे से आगे आ जाए, एकदम ना झुके। धीरे से श्वास भरते ऊपर। अब ये मंडूकासन के 2 भाग हैं। थोड़ा मोटा मोटा पेट रहता है, वो भी नहीं कर पाते अगले। ऐसे दोनों हाथ रख के इस जबरदस्त दबाव पड़ता है। मोटे होते तो उनका पेट पर हाथ ही नहीं जाता है। डायबिटीज, असाध्य रोगों का निवारण। धीरे से श्वास को भरते ऊपर। ये मुख्य स्तर पर हो गए। अब शस्त्रासन। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को भरते पीछे थोड़ा झुके, श्वास को छोड़ते
आगे की तरफ आया है, लेट जाए। सांस को भरते ऊपर, दोनों हाथ साइड। और एक बार करेंगे इसको। श्वास को भरते पीछे, श्वास को छोड़ते पूरा आगे। धीरे से श्वास को अगला, दोनों पैर खोल दें, दोनों पैर को सामने करें। गोमुख आसन, लेफ्ट लेग को नीचे की ओर मोड़े, ऐसे यहां पर सटा कर रखें। राइट लेग को ऊपर, ऐसे गोमुख की तरफ। गोमुख खंडासन, लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड को ऊपर सीधा, ऐसे इधर इधर, ऐसे यूं, ये नहीं, कमर सीधी, मेरुदंड को सीधा रखने की कोशिश। कम से कम 15 सेकंड से आधा मिनट तक रोकें। स्थिरता, सहजता, आसन में स्थिरता होनी चाहिए, मन से लेकर शरीर तक। हाँ, जिस आसन में स्थिरता और सहजता नहीं है वह आसन नहीं कहलाएगा। ऊपर का पैर नीचे, नीचे का पैर ऊपर। दोनों एड़ी अपनी जांघों को साइड में लगना है। कुछ लोग इसके ऊपर बैठ जाते हैं एड़ी पर, ना, एड़ी पर नहीं बैठना। जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे जाएगा और जहां तक ऊपर आ सके हाथ पकड़ने की कोशिश करना। नहीं पकड़ में आता है तो हल्का सा खिंचाव तैयार करना, पैदा करना, जिससे धीरे धीरे आपके हाथ खुलने लग जाएंगे। लंबे सांस लेते रहना। शुरू में कठिनाई हो सकती है, बाद में स्थिरता आने लग जाती है। ये गोमुख आसन। गोमुख आसन के बाद हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैर सीधे, सभी सीधे बैठ जाएं। एक एक चीज को समझ लेना। पहले खंडासन में बैठ जाए, ऐसे कमर सीधी हो, लेफ्ट लेग को मोड़े, घुटने तक ही पैर मोड़े, ज्यादा ऐसे भी मत सटाइए, यहां तक मोड़िए। हाथ को ऑपोजिट, हाथ को, राइट हैंड को लेफ्ट लेग की तरफ, पंजे को पकड़े या घुटने को पकड़े, लेकिन ये घुटना सीधा ही रहे। ये घुटने को ऐसे बेंड मत कीजिए, क्योंकि आपके फेफड़े, कमर आगे दबा के पीछे मुड़ना। 1 2, ऐसे कम से कम आधा मिनट से रुक सके तो बहुत अच्छा रहेगा। कमर दर्द के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। धीरे से एक आसन कई बीमारियों को ठीक कराता है। राइट लेग को मोड़ दिया, दोनों तरफ से एक एक दो बार करना है। समय के हिसाब से, आपके पास समय है तो ज्यादा समय करे, ज्यादा बार करे। टुड्डी पीछे मोड़े, कमर ऐसे ना ढीला छोड़े, कमर सीधी होनी चाहिए और फिर मुड़नी चाहिए। दूसरा पैर सीधा होना चाहिए। यह है
वक्रासन। आपको थोड़ा टफ वाला भी एक बार बता देते, कर सकते तो कर लेना। अर्धमच्छिंद्रासन, लेफ्ट लेग नीचे से मोड़े, राइट लेग ऐसे सामने रखे। ये थोड़ा नहीं हो पाएगा, थोड़ा मोटे लोग रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और फिर वक्रासन में इसे थोड़ा टफ है। फिर इस हाथ को ऐसे पकड़ के यूं पीछे, समझ में आ रहा है? इस एंगल से दिखाता हूं आपको। ये कमर सीधी होनी चाहिए। सर समझ नहीं सर ये। हाँ सर स्टार्टिंग से बताइए, क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ बता रहा, हाँ बता रहा। अब देखिए, गोमुख आसन में जैसे हम पैर मोड़ते हैं ना, वैसे पहला लेफ्ट लेग को मोड़ दीजिए, ये साइड में आ गया ऐसे पंजा, है ना। फिर राइट लेग को आप ऐसे मोड़ दीजिए, उसको इस घुटने से पार लेके जाइए, ठीक। लेकिन अब राइट लेग आपका ऊपर मुड़ा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड को आप इस घुटने के पार लेके आइए, जैसे वक्रासन में किए थे। हाँ, ऐसे आगे की तरफ लाना है, पंजे की तरफ हाथ को घुमा के। अगर नहीं आता है तो खाली इतना भी ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ बदलाइए, लो लीजिए हाथ, वो हाथ जैसे पहले आए थे वही सही था। हाँ। ये और पीछे वाला हाथ आप जमीन पर नहीं रखना होता है, रीढ़ की हड्डी की तरफ पीछे से मुड़ना होता है। ये चीज है वक्रासन, ये अर्धमच्छिंद्रासन। अब आप आइए, पद्मासन होगा आपसे तो कोशिश करना पद्मासन लगाने की। मैं पद्मासन सामूहिक रूप से नहीं करवाता क्योंकि बहुत लोगों को पद्मासन लगता नहीं है। ये आजकल खा खा के पद्मासन। पद्मासन में योग मुद्रासन, दोनों हाथ को ऐसे पकड़ के कमर को कस के दबाना, ये ऐसे सीधा कर, ये पोजीशन, और कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी करते, नाक जो है, टुड्डी जो है जमीन पर लगाना। बहुत जबरदस्त है आसन। जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो सामान्य आसन में बैठे, सिद्धासन में, और सामने झुके, उससे भी लाभ होगा। हाँ, एक लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर जांघों पर रखिए और सामने ऐसे झुके। इसमें थोड़ा ऐसे भी कर सकते, दोनों हाथ आगे रखकर पूरा फ्लैट कर दो बॉडी को। ऐसे। अब दोनों हाथ पुनः पीछे बांधे, राइट साइड की तरफ झुके, अपना कान घुटने को लगना चाहिए। ये पेट की समस्याओं को भी ठीक करेगा, आपको नीचे बैठने की आदत भी डालेगा, और कमर को भी लचीला बना देगा, फैट भी कम कर देगा कमर की। ये मोहित पद्मासन लगाना है भाई, है ना। कोशिश करना, रिलैक्स। पद्मासन में बहुत सारे आसन है, लेकिन आपके शरीर के हिसाब से हमको सिखाना है, कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोमुख आसन के बाद हम ऐसे पेट के आवाज आपकी कट हो रही है, ऐसे आ जाइए सभी, ऐसे आ जाइए सभी। कमर के लिए बहुत जबरदस्त है ये।
दोनों हाथ और दोनों पैर में फासला समान। श्वास को भरते रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाएं और नजर को ऊपर। दबाते रहना, पूरा पुरुषार्थ, पूरा मेहनत करना श्वास भरने का। श्वास को छोड़े, धीरे से श्वास को छोड़ते पेट को अंदर खींचे, रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाए। जैसे बिल्ली सुबह उठते ही अपनी कमर को ऊपर की ओर दबाती है, गर्दन नीचे डालती है और पीछे की ओर शरीर को थोड़ा खींचाओ। धीरे से गाय जो है या बैल कहिए, उठते ही अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाता है और गर्दन को आगे करता है। कमर उनकी मजबूत हमेशा रहती है। श्वास को छोड़ते पुनः आप अपनी कमर को ऊपर उठाएं, श्वास को बाहर छोड़े, थोड़ा शरीर को पीछे ढकेले। धीरे से सामान्य अवस्था। आगे हम करेंगे राइट लेग को ऊपर उठा लें, नजर सामने। अब जिसको लेफ्ट हैंड उठा सकते उठा, नहीं तो इतना ही यहां तक रोके। किसी किसी को बैलेंस नहीं बनता है, ऐसे कम से कम 15 सेकंड तक रोके। इसमें कमर के लिए बहुत जबरदस्त है, पीठ के लिए, शोल्डर के लिए बहुत जबरदस्त है। धीरे से नीचे आ, श्वास को लंबा गहरा भरते रहना। दूसरा हाथ लेफ्ट लेग ऊपर की ओर, कमर पर प्रेशर पड़े, एकदम स्ट्रेट पैर रख के राइट हैंड को आगे बढ़ाएं। नजर हाथ की तरफ, जितना हाथ ऊपर सीधा जाए उतना कोनी मोड़ना नहीं है, हाथ कहीं से भी नहीं मोड़ना है। कम से कम 10-15 सेकंड तो हो। धीरे से आए। आगे हम बढ़ते हैं। दोनों हाथ जमीन पर कोने रखते, जहां हाथ रखे थे वहीं पर कोने रखते। अब आगे पीछे नहीं होना है, नहीं तो आगे चलकर ऐसे करोगे ऐसे करोगे, ये नहीं चलेगा। ये कमर दर्द के लिए बड़ा जबरदस्त है। अब आपको राइट हैंड को आगे बढ़ाना है, राइट हैंड को आगे बढ़ाए, सीधा करिए, बस वहीं पर हाथ रहे, उसी के साथ दूसरा हाथ रखिए। शरीर को आगे नहीं बढ़ाना है। अब श्वास को भरे लंबा और सीना जमीन पर लगाने की कोशिश करें, हाथ को मोड़ने नहीं देना है। ये कमर, सर्वाइकल, शोल्डर पेन सबके लिए जबरदस्त है। धीरे से शरीर को हल्का सा ऊपर उठाएं, एक हाथ को खींच के लाएं, दूसरे हाथ को भी वैसे, जैसे गए थे वैसे। और एक बार करेंगे अच्छी तरह से इसको। लेफ्ट हैंड को अब आगे बढ़ाएं, राइट हैंड को आगे बढ़ाएं, धीरे से सीना टच करने, या टुड्डी जमीन पर लग जाए, ठीक है। नाक नहीं लगाना है, माथा नहीं लगाना है, कमर नीचे दबी रहे। धीरे से ऊपर आ जाए। अब इसी में से अगला थोड़ा कर लेना, मोटे हैं तो अभ्यास हो जाएगा। अब जहां पर हाथ जमीन पर रखा है, ऐसे आ जाओ, जहां पर हाथ रखा है वहां पर राइट शोल्डर रखना है, जैसे यूं, ये, और राइट लेफ्ट हैंड ऊपर। कोशिश करना कमर नीचे दबाना, कमर ऊपर नहीं उठाना, कमर नीचे दबाना। कमर के लिए बहुत जबरदस्त है ये।
धीरे से इस हाथ को जमीन पर लाए, धीरे से बैलेंस लेके उठाएं। फिर दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड को आप अंदर की तरफ जाने दें, राइट हैंड को ऊपर उठाएं। धीरे से उस हाथ को लेके आए। आगे बढ़ते हैं हम आसन वृष्टासन। ये कमर दर्द के लिए अच्छा है, बस जिनको घुटने में दर्द है वह लोग घुटने के नीचे कुछ थोड़ा रख ले तो वृष्टासन बहुत अच्छा होगा। दोनों हाथ नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, शोल्डर को पीछे खींच के हल्का सा ऐसे झुके, और जो रख पाते हैं उनकी बात अलग है। धीरे से आगे आए। और जो दोनों हाथ रख पाते हैं वो एक एक हाथ अपनी एड़ी पर जाए, जो नहीं रख पाते हैं वो ना रखे, खाली हाथ को पीछे छोड़े और कमर को आगे दबाए। ऐसे। अब इसमें आगे दोनों हाथ कमर की रीढ़ की हड्डी पर, अगर ये दोनों भी नहीं होते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर ऐसे हाथ रख के सांस भर के पीछे झुके। धीरे से आ जाए। अगला अभ्यास, इसमें तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ ऐसे बांधे करना। ये बहुत जरूरी अभ्यास है। जितना पीछे पड़े झुक सकते उतना झुके। ये हो गया। और इसमें और मजबूती के साथ करना है, दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरा पीछे। ये सभी नहीं हो पाता है। अब आप सामान्य आएंगे। ये करने के बाद आपको शशकासन, एक बार विश्रामासन करना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के श्वास को छोड़ते आगे जाए धीरे से। दोनों हाथ एड़ी की तरफ लेके जाए, दोनों हाथ ऐसे एड़ी की तरफ लेके जाए, एड़ी को पकड़े और माथा घुटने की तरफ लेके जाए और कमर को ऊपर उठाएं। धीरे से नॉर्मल में आ जाए। श्वास को भरते भरते। आसन की कोई कमी नहीं, बहुत सारे आसन। अब हम एक पैर को आगे ले, दूसरा पैर सटा के रखें। एक पाद सिरासन। कोशिश करना जहां तक जा पाए आप। दोनों हाथों को श्वास भर के ऊपर, धीरे से दोनों हाथों से अपने पंजा पकड़े और सामने जितना झुक पाते उतनी कोशिश करना। जमीन से पैर उठाना नहीं है, जहां तक जा पाते वहां तक ही जाइए। कमर दर्द वाले ये ना करें।
दूसरा पैर, श्वास को भरे, श्वास को छोड़ते धीरे से आगे जाए। दोनों पैर साथ, पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर। अब आसन ही करने हैं आज एक्सरसाइज कोई भी नहीं। श्वास को, पूरा शरीर को आगे दबाए, ऐसे ना झुके। देखिए आप क्या करते, तुरंत ऐसे झुकते हैं। कमर की रीढ़ की हड्डी यूं दबाए और फिर झुके, यू डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ऐसे अभ्यास करना। चल मेरे साथ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दंडासन एक बार करते हैं, ऑपोजिट। दोनों हाथ पीछे रख के, कमर दर्द के लिए बहुत जबरदस्त है ये। दोनों पैर में हल्का सा फासला रख के और सांस भर के कमर को ऊपर उठाए। शोल्डर के लिए भी जबरदस्त है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको और एक बार करेंगे सभी, श्वास भरते अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से नीचे। एक बार बीच में विश्राम, बटरफ्लाई करें। हाँ। फिर आगे आसन करवाते हैं। अगर यही आसन ताकत के साथ करेंगे ना, पूरा शरीर गर्म हो जाता है और पसीना भी आता है, शरीर खुल जाता है, मांसपेशियां, हड्डी पूरा खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीठ के बल पर सभी लेट जाएं। पीठ के बल पर सभी लेट जाएं। दोनों पैर को मोड़ ले, दोनों पैर में थोड़ा फासला। कमर की रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाए, श्वास भरते कमर को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाए। कम से कम 15 सेकंड तो रोकना ही रोकना है। धीरे से विश्राम की तरफ। ये थायराइड, थाई की फैट, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत कराता है, फेफड़ों को मजबूत कराता है। और एक बार उठाएंगे श्वास भरते। इसमें लंबे लंबे श्वास ले।
धीरे से नीचे लाए। आगे हम दोनों पैर से पौड़ मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैर मोड़ ले, दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लें और पूरा पेट पर दबाओ। डायबिटीज, गैस, एसिडिटी, जिनके गर्दन में दर्द नहीं है वो उठाए गर्दन और नासिका घुटनों को लगाए। धीरे से गर्दन को रखें, फिर दोनों पैर को नीचे छोड़ें और एक बार करेंगे इसको। एक दो बार लंबा गहरा सांस लेके दोनों पैर मोड़ ले, पंजे मिले हुए, दोनों हाथ से अच्छे से पकड़े और नासिका को ढके लगाए। धीरे से शरीर को ढीला छोड़। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों पैर सीधा। नौकासन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ मस्तिष्क की तरफ फैले और श्वास भरते दोनों पैरों को ऊपर उठाए। दोनों हाथों को अपने पैर की तरफ, नजर पैर के अंगूठे की तरफ, कम से कम 15 सेकंड से लेकर आधा मिनट भी रोक। पेट की चर्बी को गला देगा। नौकासन। और एक बार करेंगे सभी नौकासन। श्वास को करते दोनों हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से जमीन पर रखते। अगला आसन उत्थान पादासन। दोनों पैर को जमीन से ऊपर उठाए 1 से 1.5 फीट और रोक के रखे कम से कम आधे मिनट। नाभि को मजबूत करेगा, पेट की चर्बी को गलाएगा। रोक के रखना है, जब तक पेट में वाइब्रेशन नहीं होता है तब तक रोक के रखना है। धीरे से नीचे। पेट की चर्बी को गलाने वाले आसन नौकासन, उत्थान पादासन। और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे पेट में आग लगेगी। रिलैक्स। नौकासन के बाद हम करेंगे, जो लेटे लेटे पद्मासन लगा सके तो पद्मासन लगाए, नहीं तो नॉर्मल ऐसे सिद्धासन भी करें। ऐसे
अब इन दोनों घुटनों को पकड़े। ये किडनी के लिए भी बहुत जबरदस्त है, पेट के लिए, साइटिका के लिए भी अच्छा है, कमर दर्द के लिए। इनको अपने पेट की तरफ घुटनों को खींचे और गर्दन उठाए। 1 2 3 4, पेट की तरफ खींचना है, पेट के ऊपर पैर लगने चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10, और पैर घुटने जमीन पर रख के ऐसे पद्मासन में दोनों हाथ से अपने पैर को, अंगूठे को पकड़ो और कोनिया जमीन पर लगाओ। पीठ जमीन पर नहीं लगेगी इसमें, अब मोटे मोटे तो लगेगा नहीं। कम से कम हाथ तो रखो जांघों पर, अगर अंगूठे नहीं पकड़ पाते हैं। ये पुनः एक बार घुटना अपने पेट की तरफ लाए। ये किडनी के लिए बहुत जबरदस्त है। किडनी, डाइजेस्ट सिस्टम, साइटिका के लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसे धीरे से पुनः आसन नीचे रख के कमर को ऊपर उठा और मस्तिष्क पर अपना शरीर पूरा ये पोजीशन हो। धीरे से शरीर को ढीला छोड़े, पद्मासन को निकाले, रिलैक्स। अब आप आएंगे, समय होता जा रहा है, पेट के बल पर थोड़ा आ जाए, पेट के बल पर सभी आ जाएं। आज आराम आराम से, बढ़िया हो रहा है, अच्छा लग रहा है सभी को। हाथ खड़ा करो जिनको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है वो हाथ अच्छा लग रहा है वो हाथ खड़ा करे। चलो, सबको अच्छा लग रहा है, आराम आराम से सब काम हो रहा है। ये सब आसन बहुत जबरदस्त है। दोनों पैर मिला के रख के और अच्छी तरीके से भुजंगासन के पूरे सामर्थ्य। देखो, पहले गर्दन को उठाएं, दोनों हाथ शोल्डर के नीचे रख के पहले गर्दन को उठाएं, फिर हल्का सा शोल्डर को पीछे दबाएं, फिर फेफड़ों को उठाएं, फिर धीरे से कमर की रीढ़ की हड्डी को पीछे दबाएं। ऐसे एक एक करके पोजीशन को आप उठाना पड़ेगा, तब सही भुजंगासन होता है। धीरे से छोड़ना है, पहले कमर को छोड़े, फिर धीरे से फेफड़ों को रख के और आराम से गर्दन करके, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। पहले गर्दन उठाएं ऐसे, हाँ, फिर थोड़ा फेफड़ों पर उठाएं और फिर कमर ऊपर ऐसे बेंड, पूरा चक्र की तरफ बेंड करते जाना, धीरे से आराम से। जैसे अगर हम लोहा को रिलैक्स, लोहा को अगर हम बेंड करते हैं, एकदम आपको गोल आकार लाना है, ऐसे चंद्र आकार, तो क्या पहले बीच में मारते हैं क्या? साइड से धीरे 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 आकार लेते जाते हैं। तो इसमें भी गर्दन से लेकर एक एक हड्डी को कमर तक मोड़ते जाना है, नहीं तो सीधा भुजंगासन क्यों उठ गए? अभी भुजंगासन हो गया, डंडी की तरह खड़ा रह गया, पास की तरफ, ऐसे नहीं। अब दंड भुजंगासन, दोनों कोनियों को बाहर निकाल, श्वास को भरते ऊपर उठाएं। इसमें पूरा उठाना है, शरीर को पीछे दबाए, ऐसे ऊपर नहीं दबाना है, शरीर को पीछे की ओर दबाए, अपनी कमर की तरफ, फेफड़ों को पीछे डायरेक्शन, ये पोजीशन, और नजर हल्की ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से कमर को ढीला छोड़े, आराम से जमीन पर आ जाए। दोनों हाथ जांघों के नीचे,
कमर दर्द वालों करो, और वजन भी कम होगा एक एक आसन से। एक पैर को ऊपर उठा के रखिए वैसे, और मजबूती के साथ करवाऊंगा तो वो अलग ही है, वो भी करवा देता हूँ। 1 2 3, पूरा पैर ऊपर। 4 5 6 7 8 9 10, पूरा कमर पर तक, यहाँ तक इफेक्ट पड़ना चाहिए ऐसे, यहाँ से, है ना। दूसरा पैर 1 2 3, घुटना मोड़ना नहीं है। 4, श्वास लंबा गहरा। 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर को ऊपर उठाए, समय ज्यादा नहीं है, एक एक बार करूंगा। आसन करवाते करवाते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसी को हम मजबूती से एक बार करवा देते हैं आपको। थोड़ा आप घुटने के बल पर ऐसे आ जाए जैसे लेटे थे। अब इसमें क्या करेंगे, आप अपने शरीर को यूं रखेंगे, कमर पूरी ऐसी खड़ी, ये पोजीशन देख लेना, और इसमें फिर पैर उठाना, ये पोजीशन। अगर फेफड़े नहीं रखेंगे तो और अच्छा है, लेकिन हम आपको बैलेंस बनाने के लिए दे रहे हैं। ये पोजीशन पूरा, जितना कमर दबा सके अंदर दबा, धीरे से। फिर दूसरा पैर, ये पोजीशन बस आपको समझाने के लिए मैंने करवाया, सबसे नहीं होता ये। धीरे से आ जाए नीचे, रिलैक्स, खाली दिखाएं आपको कि आप भी ये करेंगे। चला, कितने का मोटा पैर भाई, कितने का हुआ? हुआ किसी का? अच्छा, नीतू जी का हुआ, नीतू, दोनों नीतू जी का हुआ। चलो, कई अभी अटके हैं, रिलैक्स हो जाए। अगला आसन करवाते हैं आपको, धनुरासन। धनुरासन में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग दूसरे को देखकर मुझे आता नहीं है, ऐसा नहीं, जितना भी आता है सही आता है, बस पैर को बाहर ना फैलाए, इतना भी आ जाए तो काफी है, और पूरा भी हो जाए तो काफी, बस पैर को बाहर ना फैलाए। पूरा सांस भर के पंजे को सीधा करे, पंजों का ऐसे ना करे, पंजे यूं करे, नजर ऊपर। धीरे से नीचे रखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है, देखा देखी किसी का भी नहीं करना। हम जहां खड़े वहां से आरंभ होता है। रिलैक्स, दोनों पैर भी सीधे। धीरे से आप पाई करवट ले और सीधा हो जाए। इतना आसन करने के बाद कम से कम थोड़ा विश्राम होना चाहिए। शवासन, शरीर को जहां जहां खिंचाव पड़ा है वहां पूरा ढीला छोड़े। दोनों हाथ शरीर से 6 इंच दूरी पर हथेली ऊपर की ओर हो। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का, 2 फीट का फासला। 2 फीट का रखेंगे तो भी चलेगा, मोटे हैं तो 2 फीट, मेरे जैसे पतले हैं तो 1.5 फीट, और ज्यादा मोटे हैं तो 2.5 फीट भी रखें। लेकिन पैर ढीले होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए। गर्दन को ढीला छोड़े, गर्दन पर कोई भार नहीं, फेफड़ों को ढीला छोड़े। जो श्वास आ रहा है और जो श्वास जा रहा है उस पर ध्यान रख के शरीर के भीतर रिलैक्स महसूस करे।
जो आपने आसन किए हैं उन आसनों से शरीर पर प्रभावित हुई शक्तियों को कहो, एनर्जी को कहो, शांति को, सब प्रकार की सभी प्रकार का ज्ञान अनुभव करें। जो कार्य किया है, जिस आसनों से अपने शरीर को जैसा जैसा प्रभाव पड़ा है वैसा अनुभव भी कर सकते हैं। अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ते मन स्थिति को जो भीतर महसूस हो रहा है उस पर अनुभव करें। इतना आसन करने के बाद आपके शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की अकड़, खिंचाव, हलचल, बेचैनी, थकान, दुर्बलता नहीं होगी। आपको शरीर में शांति लगेगी, सहजता का अनुभव होगा, रिलैक्स महसूस करोगे, शरीर भारी नहीं लगेगा, शरीर में आलस्यपन रहेगा, शरीर हल्का लगने लग जाएगा। यहाँ पर शास्त्रों में बोला है शरीर आकाश में उड़ा जैसा अनुभव करेंगे, हल्का हो जाता है। तो आजकल के लोग सोचते हैं कि योग अभ्यास करने से आकाश गमन होता है। आकाश गमन विमान से होता है, ऐसे नहीं होता है। जड़ वस्तु जड़ ही रहेगी, पृथ्वी पर ही रहेगी। हल्का महसूस होना ही उसको विशेष भाषा में शरीर उड़ने जैसा लग जाता है। तो ऐसे थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों हाथ अच्छी तरह से रगड़े, गरम गरम हाथों को चेहरे पर, आंखों पर स्पर्श करें।